चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ए गैस इज kept on a container having walls which are thermally non-conducting। ठीक है, ए गैस इज kept in a container having walls, एक गैस कंटेनर में रखा हुआ है, वॉल्स इज थर्मली है ना, नॉन कंडक्टिंग। इनिशियली स्टार्टिंग बोलता है द गैस हैज़ ए वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर। इसका डेटा लिख लो पहले, चल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसका डेटा लिख के इसको सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम दिया है इनिशियली 800 सेंटीमीटर, टेम्परेचर भी दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो इसको केल्विन में कंप्लीट करना है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या क्या इसे मेंशन किया है, डेटा को लिखना जरूरी होता है। हाँ, वॉल्यूम कितना है, V1 इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस है। जब इसको हम क्या करेंगे है ना, 273 डिग्री मैंने केल्विन में हम ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आएगा। ठीक है, हाँ, द चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या बोलता है कि द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियोबैटिकली। एडियोबैटिकली का मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले को, ठीक है, रुद्धोष में, द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियोबैटिकली कंप्रेस। तो वॉल्यूम अप होता है V2 200 सेंटीमीटर क्यूब, गैस इज एडियोबैटिक कंप्रेस्ड वॉल्यूम है। द टेम्परेचर तो T2 हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। अब इसमें ये है गामा की वैल्यू इसमें दिया है 1.5, और गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमको जो फार्मूला आएगा एडियोबैटिकली का, टेम्परेचर और वॉल्यूम से रिलेटेड हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला होगा T1 V1 गामा, T1 V1 गामा -1 और T2 V2 गामा -1। तो T1 हमको दिया है, T1 कितना दिया है 300 केल्विन, 300, और V1 हमको भी दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, डेटा भरना था 1.5 -1, T2 फाइंड आउट करना था, कितना था 300 और 1.5 -1, तो 300 ये हो गया, ये हो गया 800, और इसको ले आओ, नहीं 200 होगा ना, 200 है, सॉरी, वॉल्यूम 200 है, इसको ले आओ। ठीक है, ये हो गया 0.5 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू T2। ये हो गया कितना 4, तो 2 से है ना 4 हो गया, तो 300, 4 का रूट कितना होता है 2, T2 हमको कितना आ गया 600 केल्विन। लेकिन अभी यहाँ क्या क्वेश्चन बोलता है, द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो हमको इसमें डेल्टी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, मैंने 600 केल्विन में से यदि हम इनिशियल टेम्परेचर है ना 300 केल्विन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आता 300 केल्विन। तो ऑप्शन में 300 केल्विन फोर्थ में है, तो यही आपका सॉल्यूशंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और करवाते हैं। PIQ सबको हम अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, जिसको समझ में ना आए इसको यूट्यूब से एक बार देख लेंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन 2025 JEE मेंस, ये आया था हमारा 3 अप्रैल को, शिफ्ट 1 में आया था क्वेश्चन। ये सब PIQs हैं, सारे क्वेश्चन अपलोड कर लें, आपको 24 हो गया, 25 हो गया, मेंस हो गया और नीट वगैरह से रिलेटेड। तो आप लोगों का एक काम क्या करना है, इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है। चलिए थैंक यू।